हेलो दोस्तों, आप सभी को मंटू मैथ पॉइंट पर सभी को स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं 10 क्लास का मैथ जो बहुपद में आता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। परीक्षा में बार बार ये क्वेश्चन को पूछ देता है। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं, ध्यानपूर्वक इसको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देना है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख देंगे हल यानी सॉल्यूशन। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। यानी कि कहना है कि दो संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो 27 आता है और गुणनखंड तोड़ते हैं, गुना करते हैं तो 182 आता है। तो कौन ऐसी दो संख्या है, तो आज हम इस पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले लिख देंगे हल। यहाँ लिखेंगे कि माना कि, ध्यान देना, माना कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या ध्यान देना है हो जाएगा x है तो दोनों संख्या का योग 27 तो 27 माइनस x हो जाएगा। यहाँ 27 माइनस x, कहा कि दो संख्या को जोड़ते तो 27 आता है। तो मान लीजिए एक संख्या 10 है तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 17। तो क्या करेंगे, 27 में से 10 घटाएंगे तो ना 17 बचेगा। तो इस दोनों संख्याओं में से क्या करेंगे, जोड़ दो। ठीक है, तो यही 27 माइनस x। आप कह रहा है कि इनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुना के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से गुणनफल। क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। ध्यान देना है, गुणनफल। गुणनफल करना है तो यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों संख्या गुणनफल लेंगे तो x गुने यहाँ हो जाएगा 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, ये दोनों का गुणनफल जो है 182 है। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, ध्यान देना है। तो 27 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 27x, प्लस में है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, x में x से करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब देखिए, अब इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस में तो इधर जाएगा, काची में जाएगा, यहाँ प्लस में जाएगा x स्क्वायर और प्लस में तो इधर जाएगा माइनस 27x। अब यहाँ जाएगा जस का तस रह जाएगा प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए, अब ये क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। 27 है, यहाँ 182 है तो 27 और 182 का ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमको 27 भी आना चाहिए, 182 भी आना चाहिए। हम जो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ गुणनखंड तोड़ देंगे 182 को। तो गुणनखंड 2 से टूटेगा, 2 9 18, 2 1 2 और 7 से 13 7 91। ठीक है, अब इसी में जोड़ा अंक से पता चलेगा, जैसे 7 दूनी 14, 14 और 13, 14 और 13 का तो 27 और 14 में 13 से गुना करेंगे तो 182। ठीक है, अच्छा अब देखिए, यहाँ कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है। अब यहाँ 13 और 14 हुआ ना, x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। कोई दिक्कत। अब देखिए, यहाँ x कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालते हैं, यहाँ बजाय कितना x माइनस x निकाल गया तो कितना बचेगा 13। ठीक है, माइनस 14 का 14 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x। अभी माइनस में है प्लस में तो माइनस हो जाएगा 14 तो कई बार गुना का 182 आएगा 13 बार बराबर 0। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या करना है, देखिए अगर एक बात याद है, गुणनखंड में अगर ये दोनों बराबर आ जाता तो समझ गुणनखंड सही है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ अब इसको एक जगह कर देंगे तो यहाँ जाएगा x माइनस 14। ठीक है, अभी 2 में से 1 निकल जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ तो x माइनस 14 बराबर 2 में से क्या हुआ, ये है तो बराबर 0 कर दो, बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ लेंगे x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, माइनस में से प्लस में जाएगा। अब x का वैल्यू 2 आया, 1 आया 14, 1 आया 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो यहाँ जब x बराबर है 14 तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ माना कि एक संख्या x माने थे तो एक संख्या x बराबर 14 लेते हैं तो लिखेंगे अतः एक संख्या x बराबर अगर हम 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा कितना 27 माइनस x था
तो 27 माइनस एक्स, ठीक है। तो 27 माइनस 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 में 14 गया था 13। एक संख्या अगर एक्स लिखते हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 13 होगा। फिर लिखेंगे पुनः, अगर मान लिया कि एक्स बराबर, अगर एक संख्या अगर मान लिया कि एक्स बराबर हम 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, ध्यान देना है, ध्यान देते रहना है। दूसरी संख्या हो जाएगा आपका 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 14। और 27 में 14 घटाएंगे तो 27 सॉरी 13 ना है, तो 13 घटाएंगे, ठीक है। 27 में से 13 गया तो कितना बचेगा, 14, ठीक है। एक संख्या ये हो गया, एक संख्या 13 14 कहो या 14 13 कहो, बात बराबर है। तो अब इसमें आप जांच कर सकते हैं, जब एक संख्या 14 आया दूसरी संख्या 13 आया, अब 14 में 13 से गुना करके देखिए 182 आ जाएगा, और 14 में 13 जोड़ कर देखिए 27 आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का योग जो होती है तो 27 है और गुणनफल कितना है, 182 है। तो उसी तरह यहाँ भी 14 13 लिख सकते हैं या तो 13 14 लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना है, अगर समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो में कमेंट करके बताएं, ताकि कमेंट के माध्यम से भी इसको हम समझा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।